एक बुजुर्ग ने महिला के पेट को हल्के से सहलाया और अगले दिन गांव के डॉक्टर ने महिला को गर्भवती पाया। हालांकि यह एक खुशखबरी होनी चाहिए थी, लेकिन गांव के लोग घबराए हुए थे क्योंकि इस इंडोनेशिया के दूर दराज गांव में एक भयंकर किंवदंती प्रचलित थी। कहा जाता था कि जंगल में एक डरावना राक्षस है जो बाहरी महिलाओं को निशाना बनाता है। यदि वह महिला गर्भवती हो जाती और एक लाल रंग के बच्चे को जन्म देती तो राक्षस उसे खा जाता और फिर राक्षस अपनी अंतिम रूप में रूपांतरित हो जाता, पूरी तरह से एक असली राक्षस बन जाता। और अजन वही महिला थी जिसे उस राक्षस ने चुना था। यह सुनकर अजन को बहुत डर लगा, लेकिन इस समय गांव के डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी और कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह गांव की प्रसिद्ध तंत्र विद्या जानने वाली जादूगरनी थी। अगर अजन उसकी सलाह मानेगी तो उसे किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। इसके बाद जादूगरनी ने अपने सहायक को बर्फ के पत्ते उबालने के लिए भेजा, लेकिन जैसे ही सहायक गया अजन के साथ एक अजीब घटना घटी। अचानक अजन अपने सिर को जमीन पर पटकते हुए गिर पड़ी। अजन के मजबूत पति ने सोचा कि यह कुछ सामान्य है, लेकिन चाहे वह कितनी भी जोर से पुकारे, अजन नहीं जागी। अगले पल अजन के व्यवहार में अजीब बदलाव आया और वह अपनी आवाज में राक्षस जैसी आवाजें निकालने लगी। जब अजन ने सिर उठाया तो उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था और उसी समय बाहर का आकाश भी घने बादलों से भर गया। यह देखकर गांव वाले समझ गए कि अजन पर राक्षस का कब्जा हो गया है और उन्होंने तुरंत उसे काबू में किया। फिर उन्होंने उसे बर्फ का पानी पिलाया और धीरे धीरे अजन सामान्य हो गई। हालांकि यह घटना शांत हो गई, लेकिन गांव वाले अब भी उन्हें अपने गांव में नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने अजन और उसके पति अचांग को गांव से बाहर निकालने की जिद की, वरना पूरा गांव राक्षस के हमले का शिकार हो जाएगा। इतनी घटनाओं के बाद अचांग और अजन भी नहीं चाहते थे कि यहां रहें और वे जल्दी से गांव छोड़ने के लिए नजदीकी घाट पर पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें पता चला कि गांव की एकमात्र नाव जला दी गई थी और अब वे कहीं भी नहीं जा सकते थे।